हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं स्टोमेटा टॉपिक की। तो स्टोमेटा टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और स्टोमेटा के बारे में आपको क्लास 6-7 से बताया जाता है और फिर भी बच्चों को स्टोमेटा समझ में नहीं आता। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी वे में स्टोमेटा के बारे में बताता हूँ मैं, और स्टोमेटा के टाइप्स और स्टोमेटा का डायग्राम, ये सारे टॉपिक मैं आज आपको क्लियर करूँगा। तो देख रहे हैं बेटा, बोर्ड पे लिखा हुआ है स्टोमेटा। इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा, या कुछ लोग बोलते हैं इसको स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो स्टोमा जो है वो क्या है बेटा, वो सिंगुलर वर्ड है और स्टोमा का प्लूरल वर्ड होता है स्टोमेटा। तो ये बेटा क्लास 8th में, 7th में, और इसके अलावा आपको 10th में, 12th में और नीट के एग्ज़ाम में, एम्स में और जिपमर में, इन एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट आइए हम लोग बात करते हैं स्टोमेटा की। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि स्टोमेटा जो होता है उसको इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले जूलियन जोसेफ वेस्क्यू ने 1889 में। सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था स्टोमेटा को। तो स्टोमेटा जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? प्लांट की लीफ में पाया जाता है, प्लांट की स्टेम में पाया जाता है। तो स्टोमेटा जो होता है प्लांट की लीफ में, लोअर एपिडर्मिस जहाँ पर होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और स्टोमेटा जो होते हैं एक प्लांट में थाउजेंड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, 1000 या 1000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या है? तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी है, स्टोमेटा आर द टिनी पोर। स्टोमेटा जो है वो क्या है? छोटा सा पोर है जो प्लांट की लीफ पर पाया जाता है। और प्लांट की लीफ में जो स्टोमेटा के जो टिनी पोर्स होते हैं उनके आसपास क्या होता है, सराउंडिंग में क्या होता है, एक पेयर क्या होती है, गार्ड सेल्स होती हैं। यानी स्टोमेटा को आसपास में क्या गार्ड सेल ने क्या रखा, घेर रखा होता है। और ये स्टोमेटा क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं। और उसके अलावा ये हमको क्या करते हैं, ये गैस एक्सचेंज करते हैं। यानी प्लांट के अंदर जो गैस होती है उसको ये एक्सचेंज करने का काम करते हैं। और ये गार्ड सेल्स जो होती हैं बीन शेप्ड की होती हैं, ग्रीन होती हैं, और ये क्या कंटेन करती हैं, क्लोरोफिल को कंटेन करती हैं। तो क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो आपको ये स्टोमेटा की डेफिनेशन लिखो। तो आपको कुछ नहीं याद है, सिर्फ इतना याद रखो कि स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के बाहर बाउंड्री पे क्या होता है, गार्ड सेल्स होती हैं। वो गार्ड सेल्स क्या करती हैं, स्टोमेटा को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि डे के टाइम पे स्टोमेटा ओपन होता है, तो रात के टाइम पे स्टोमेटा जो होता है वो क्लोज हो जाता है। तो दिन के टाइम पर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज जो होता है ज़्यादा होता है, और नाइट के टाइम पर गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की। तो जैसा कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये बाहर की जो वॉल है उसको हम लोग सब्सिडरी सेल के नाम से जानते हैं। और अंदर आएंगे तो ये हमारी क्या है, गार्ड सेल्स हैं। उसके बाद ये जो बीच का जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्टोमेटल पोर के नाम से जानते हैं। और इसमें जो ब्लू कलर की ये देख रहे हैं तो न्यूक्लियस जो होते हैं, ये बीन शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है दोनों तरफ क्वाड्रिलेटरल में, जैसे तो ऐसे मान लीजिए कि न्यूक्लियस होता है। और इसमें ये ब्लैक कलर का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। और ये हमारी क्या होती है, एपिडर्मल वॉल होती है। तो स्टूडेंट ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे स्टोमेटा के बारे में पूछा जाए तो आप स्टोमेटा का डायग्राम ज़रूर बनाएं। ठीक है, तो स्टोमेटा के फंक्शंस की बात करते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा के फंक्शन क्या होता है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम लोगों ने स्टोमेटा की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है, स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन की। तो पहला फंक्शन स्टूडेंट दे रखा है गैसियस एक्सचेंज।
स्टोमेटा जो होता है वो क्या करता है, प्लांट की लीफ में पाया जाता है और डे के टाइम पर वो क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करता है। यानी प्लांट क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कर लेता है और जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाता है तो प्लांट की में जो लीफ होती है और लीफ का जो लोअर एपिडर्मिस पार्ट होता है, लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है, स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा जब ओपन होता है तो उसमें से क्या होता है, ऑक्सीजन गैस जो है प्लांट से निकलकर एटमॉस्फेयर में आ जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इट हेल्प इन ट्रांसपेरेशन। स्टोमेटा जो होता है वो क्या करता है, ट्रांसपेरेशन में हेल्प करता है और जब हेल्प करता है तो क्या होता है, वाटर का लॉस हो रहा होता है, तो वो प्रोसेस तो ट्रांसपेरेशन कहता है। तो स्टोमेटा भी क्या करता है, उसमें हेल्प करता है। ट्रांसपेरेशन प्रोसेस क्या होता है भाई, वाटर का लॉस वेपर फॉर्म में होता है, तो जब स्टोमेटा क्या करता है वो भी हेल्प करता है ट्रांसपेरेशन की तरह। इट मेंटेन द मॉइस्चर बैलेंस। क्या होता है कि प्लांट की लीफ और लीफ के लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा, और स्टोमेटा क्या करता है, मॉइस्चर को बैलेंस करता है। ठीक है, जब वेदर हमारा ठंडा होता है या गर्म होता है या बारिश वाला मौसम होता है तो कई तरह की कंडीशंस हो सकती हैं वेदर को लेकर। तो क्या होता है कि जब ये प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट के अंदर प्लांट को सूखने नहीं देते हैं। तो क्या करते हैं, प्लांट के अंदर वो क्या करती हैं, जो लीव्स जो होती हैं, वो लीफ में जो स्टोमेटा होता है तो वो मॉइस्चर को बैलेंस बनाकर रखता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बेटा होता है तो स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से रिसीव कर लेता है और एटमॉस्फेयर को वापस क्या दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है। तो वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोमेटा जो होता है रात के टाइम पर क्या होता है, बंद हो जाता है और वो क्या करता है, प्रिवेंट बचाता है पानी को, ताकि पानी जो है पोर के थ्रू वो बाहर ना जा पाए। तो इसलिए क्या करता है, स्टोमेटा जो स्टोमेटल क्लोजर जो होता है रात के टाइम पर उसको पानी को बाहर जाने नहीं देता, अदरवाइज वो पानी जो है पोर के थ्रू लीफ से बाहर निकल जाएगा। तो ये फंक्शन से 5 जो दिए हुए थे बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा लिखने को आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। अब बात करते हैं कि क्लास 12th में जब आप पहुंचते हैं तो आपसे स्टोमेटा क्या है ये पूछा जाता है, स्टोमेटा के फंक्शंस क्या हैं ये पूछा जाता है, और स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या है ये पूछा जाता है। या उसके अलावा कभी कभार पूछा जाता है कि स्टोमेटा की मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये करके क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है। तो बेटा यहाँ पर देख रहे हैं आप, डायग्राम आप देख रहे हैं, टाइप को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं तो ये क्लोज स्टोमेटा है, ये ओपनिंग क्लोज स्टोमेटा है। तो ओपनिंग स्टोमेटा में क्या है कि ये स्टोमेटल पोर क्या होते हैं, ये ओपन होते हैं। डे टाइम पर ये ओपन होते हैं, रात के टाइम पर ये क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो गार्ड सेल्स हो जाती हैं वो क्या होती हैं, फ्लैसिड हो जाती हैं। तो स्टोमेटा की से पूरा चिपक जाता है, तो इसकी वजह से कि ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल के जा पाती है और ना बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आ पाती। तो फ्लैसिड कंडीशन पे क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है और ओपनिंग स्टोमेटा जो होता है डे के टाइम पे ओपन हो जाता है, तो गैसियस एक्सचेंज होता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, अगर कोई पूछता है तो आप बता दीजिए। ये सब जो होता है टर्जर प्रेशर की वजह से होता है। तो स्टोमेटा का ओपन होना या क्लोज होना ये डिपेंड करता है किस पर भाई, टर्जर प्रेशर पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऑस्मोटिक फ्लो जो होता है वाटर का वो कहाँ पर होता है, गार्ड सेल में होता है, जिसकी वजह से ये सेल्स जो होती हैं बहुत पास पास आकर चिपक जाती हैं, तो फ्लैसिड हो जाती हैं, तो गैस एक्सचेंज नहीं हो पाती। पर इसमें देख टाइम पे क्या होता है, ये खुल जाती हैं, तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर से बाहर आ जाती है और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाती है। तो याद रखिएगा बेटा, क्लोज स्टोमेटा जो होता है वो नाइट टाइम पर ही कंडीशन में पाया जाता है और ये डे टाइम पर ये पाया जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लोग टाइप्स की बात कर रहे हैं। क्लास 12th में इससे रिलेटेड टाइप्स भी पूछ दिए जाते हैं। तो स्टोमेटा के क्या हैं भाई, 5 टाइप हैं। पहला टाइप है एनोमोसिस्टिक स्टोमेटा।
तो इस टाइप का जो स्टोमेटा होता है, इसकी एपिडर्मल सेल्स के पास क्या होता है, एनोमोसेटिक स्टोमेटा जो होता है वो एपिडर्मल सेल के आसपास पाया जाता है और ये फिक्स्ड शेप में होता है। इसकी खास बात क्या है, ये फिक्स्ड शेप में होगा, इसका साइज भी क्या होगा, वो भी फिक्स्ड होगा, पर डेफिनेट नंबर में कितनी सेल पाई जाएंगी वो नहीं क्लियर होगा। यानी किसी भी लीफ में कितनी स्टोमेटल सेल्स जो हैं वो पाई जा रही हैं, कितने स्टोमेटा पाए जा रहे हैं, कितने नंबर में पाए जा रहे हैं, ये क्लियर नहीं होता है। तो नंबर देयर इज नो डेफिनिट नंबर ऑफ सेल्स, यानी कितनी सेल्स होंगी स्टोमेटल सेल्स, ये डेफिनिट नहीं होता है। दूसरा है बेटा हमारा एनिसोसेटिक स्टोमेटा। इस टाइप का जो स्टोमेटा होता है उसके आसपास क्या होता है, 3 सब्सिडरी सेल्स पाई जाती हैं और इनमें क्या होता है, अनइक्वल साइज का क्या होता है, स्टोमेटा होता है। कोई स्टोमेटा बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, तो ये अनइक्वल साइज के होते हैं। खास बात याद रखना, अनइक्वल साइज के होते हैं, कोई बड़ा होगा या छोटा होगा। कितनी सब्सिडरी सेल्स होती हैं, 3 सब्सिडरी सेल्स होती हैं। नेक्स्ट है डायसेटिक स्टोमेटा। डायसेटिक स्टोमेटा में क्या होता है, स्टोमेटा के सराउंडिंग में क्या होता है, दो क्या होती हैं, सब्सिडरी सेल्स, यानी एक पेयर सब्सिडरी सेल्स पाई जाती हैं और ये सब्सिडरी सेल्स जो होती हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होती है, गार्ड सेल में पाई जाती हैं। यानी एक सेल जो होगी इस तरह पाई जाएगी और दूसरी इस तरह फॉर्म में पाई जाएगी, तब ये डायसेटिक स्टोमेटा की कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट है बेटा पैरासिटिक स्टोमेटा। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसा स्टोमेटा होता है, इसमें कंटिन्यूसली जो होती है सराउंडिंग पे क्या होता है, 2 सब्सिडरी सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, स्टोमेटल सेल को और स्टोमेटल पोर को और गार्ड सेल को क्या होता है, पैरेलल अरेंज कर लेती हैं। यानी कोई स्टोमेटा यहाँ पर पाया जा रहा है, कोई यहाँ पर ऊपर नीचे पाए जाएंगे, तो वो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टोमेटल पोर और गार्ड सेल में पैरेलल फॉर्म में इन सेल्स को अरेंज करना। लास्ट है बेटा ग्रैमिनोसियस स्टोमेटा। ग्रैमिनोसियस स्टोमेटा जो होता है, हर एक स्टोमेटा जो होता है जिसमें 2 सेल्स होती हैं, 2 गार्ड सेल्स होती हैं और जिनका शेप कैसा होता है, डंबल शेप का होता है। यानी ये वाली सेल्स कैसी दिखाई, इस टाइप की, ऐसे डंबल शेप की बनती हुई जो है ये सेल्स दिखाई देती हैं। तो डंबल शेप का, 2 डंबल्स तो आपने देखो, डंबल शेप की 2 गार्ड सेल्स होती हैं और सब्सिडरी सेल्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं गार्ड सेल के। तो ये था हमारा ग्रैमिनीशियस स्टोमेटा। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके होम एग्ज़ाम के लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो स्टूडेंट प्लीज़ इसको बहुत अच्छी तरह से लर्न करें, रिवाइज करें, डायग्राम की प्रैक्टिस करें और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।